श्री कृष्ण ने पहले शुरू में अपने को दो बनाया, आत्मानम द्वेधा पातयत, स्वयं राधा बन गए और श्री कृष्ण तो थे, अब राधा कृष्ण दो हो गए। जेयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैका क्रीडनार्थम द्विधाभूत, दो हो गए, लीला के लिए, खेल के लिए, ताकि हम दोनों की लीला को जीव सुन के चिंतन करके साधना करके भगवत प्राप्ति करें। राधोपनिषद। राधा कृष्णयोरेकासनम एका बुद्धि एकम मनः, सब कुछ एक है, एकम ज्ञानम, एक आत्मा, एकम पदम, एकम ब्रह्म, एका आकृति, अतो द्वयोर न भेदः काल माया गुणातीतत्वात्। राधोपनिषद। दो लीला के लिए, दो है नहीं। एक बार श्री कृष्ण ने कहा अपने भक्तों के सामने राधा रानी से कि प्राणस्ते हम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रबादा, तुम मेरी प्राण हो, ये कहना बकवास है। और देहस्ते हम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रबादा, तुम मेरी देह हो, मैं तुम्हारा देह हूं, ये भी कहना ठीक नहीं है। कहा है ये भी, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा ससौ। वेदव्यास ने कहा राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री कृष्ण देह है। श्री कृष्ण कहते हैं ये भी ठीक नहीं है। त्वम में, तुम हमारी हो बस, प्राण भी नहीं, देह भी नहीं, आत्मा भी नहीं, कुछ मत बोलो आगे। त्वम में ते श्यामहमिति, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो, यह भी गलत। तो फिर क्या बोलूं? नो युक्तौ नौ प्रणय विषये जुष्म दस्मत प्रयोग, ऐसा बोलो, तुम मैं है, मैं तुम है, बस। ये क्या बोला? ये भी कोई भाषा है? अरे तो फिर जब एक ही बना है दो, तो और क्या बोलो? दो है ही नहीं। लीला के क्षेत्र में दो बन गया। रसिक लोग अनेक प्रकार की बातें करते। राधा रानी के गुलाम है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को लिए रोती रहती है तुम्हारी राधा रानी। ये सब विनोद में बोलते रहते हैं संत लोग, लेकिन सिद्धांत में समझे रहिए। आत्मानम द्विधा करो, अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुष, सुबालोपनिषद का दूसरा मंत्र। हरेरर्ध तनु राधा, राधिकार्ध तनु हरि। नारद पांचरात्र। राधा रानी का आधा शरीर श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का आधा शरीर राधा। द्विश्चैको न भवेद भेदो दुग्ध धावल्योर जथा।
नारद पांचरात। दूध, दूध देखा है आप लोगों ने, पीते हैं तो दूध और दूध की सफेदी दो नहीं है, एक ही है। कस्तूरी और कस्तूरी की खुशबू दोनों एक ही है। कपूर और कपूर की खुशबू दोनों एक ही है। अग्नि और अग्नि की जलाने की और प्रकाश करने की शक्ति दोनों एक ही है। ऐसे ही राधा कृष्ण भी एक ही है। ये राधा शब्द का दो अर्थ होता है। ग्रामर से समझ लीजिए, व्याकरण से। गुरोश्चहला सूत्र है पाणिनि का, उससे अप्रत्यय होता है एक कर्म में एक करण में, दो कारक। तो जब कर्म में प्रत्यय होता है तो उसका मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हैं। उन्होंने माना है राधैवाराध्यते मया, मैं राधा की आराधना करता हूं। कृष्णो हवै हरि परमो देव सर्वविधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथ स एक एवेश्वर तस्य हवै द्वैतनुर्नारायणो खिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंश प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादिनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधोपनिषद का मंत्र। श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं, यानी राधा श्रेष्ठ मानी गई। कर्म में प्रत्यय हुआ, और जब करण में प्रत्यय करेंगे तो अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा। जब महाराष्ट्र में राधा रानी को लेकर ठाकुर जी अलक्षित हो गए तो गोपियों ने कहा ये जो राधा रानी को लेके गए हैं तो सबसे अधिक राधा रानी ही श्री कृष्ण की आराधिका है, हम लोग नंबर 2 है। यहां करण में जब अप्रत्यय हुआ तो राधा भक्त हो गई। तो राधा की भक्त श्री कृष्ण की भक्त राधा। कोई झगड़ा नहीं है। विनोद में रसिक लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लिखे हैं। आप भी विनोद कीजिए, लेकिन भीतर से समझे रहिए एक ही 2 बन गया है, कोई गड़बड़ नहीं। और ऐसा 2 बना है बड़े बड़े चक्कर खा जाए। एक नीले रंग का शरीर और एक चंपक बरनी राधा रानी, उल्टा। और वेद कहता है कि एक आकृति भी है दोनों की। तो ये नीला रंग और गोरा रंग जो बाहर से
दिखाई पड़ रहा है, ये रंग है नहीं। राधा कृष्ण दोनों राधा कृष्ण हैं। क्या मतलब? मतलब वही पर्सनालिटी ही शरीर बन गई है, शरीर अलग से नहीं है। सुप्रीम पावर ही श्री कृष्ण बन गया, वही सुप्रीम पावर राधा बन गया। शरीर भी वही, शरीरी भी वही। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य, ब्रह्म संहिता। आनंद मूर्ति विकल्पम विद्ध वर्चा, तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। वो आनंद है, सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तय। 10, 13, 54 भागवत। अस्यापि देव बपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। स्वेच्छा से स्वयं बन गए शरीर, स्वयं बन गए, बाहर से किसी मैटर से शरीर नहीं बनाया। जैसे आप लोगों ने सुना है श्री कृष्ण प्रकट हुए थे 4 भुजा से, और राधा के बारे में आप जानते हैं? कम लोग जानते हैं। थोड़ा समझ लीजिए इतिहास। एक राजा थे नृग, इक्ष्वाकु। उनके पुत्र का नाम था सुचंद्र। और दिव्य पितर की 3 मानसी कन्याएं थीं। एक का नाम रत्नमाला, एक का नाम कलावती, एक का नाम मेनका। तो रत्नमाला का ब्याह जनक परमहंस से हुआ। उनकी पुत्री सीता जानकी, और कलावती का विवाह सुचंद्र से हुआ, और मेनका का विवाह हिमालय से हुआ, उनकी पुत्री पार्वती। तो सुचंद्र और कलावती ने दिव्य 12 वर्ष तप किया। तब उनको वर दिया गया कि द्वापर में तुम वृषभान और कीर्ति बनोगे, और तुम्हारे यहां ब्रह्म राधा रानी बनकर प्रकट होगी। तो द्वापर के अंत में सुरभानु राजा के पुत्र वृषभानु और यज्ञ से प्रकट हुई कलावती यानी कीर्ति, यज्ञ के हवन से। मां के पेट से कीर्ति भी नहीं पैदा हुई, और फिर कीर्ति से प्रकट हुई राधा रानी। अयोनि संभवा राधा, वेद व्यास ने लिखा। तो क्यों जी ये अयोनि संभवा कैसे हो गई, बिना योनि के कैसे उत्पन्न हो गई? मैंने आपको बताया था ना श्री कृष्ण कैसे हुए थे। मन में गए,
देवकी के, और वहीं से ऐसी फीलिंग योग माया से कराई कि मां को अनुभव हो, हाँ बेटा बच्चा आ गया, हाँ ये अब थोड़ा और बढ़ गया पेट, हाँ अब डोल रहा है। जो जो लक्षण मां के सच्चे पेट में होते हैं वैसे ही लक्षण अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा, वायु भर दिया राधा रानी ने मां के पेट में। वायु गर्भा कलावती सुषाव माया वायुम सातत्राविर, और वो प्रकट हो गई राधा रानी। गर्ग संहिता। तो भगवान का शरीर सदा भगवान ही होता है, सच्चिदानंद ब्रह्म सच्चिदानंद शरीर। और सिद्ध महापुरुषों का आत्मा अलग होती है और दिव्य शरीर चिदानंद का वो शरीर होता है, लेकिन दो होता है, शरीर और शरीरी। उसके बाद और जितने शरीर हैं वो सब माइक होते हैं। योगियों का निर्वाण शरीर होता है, देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है। ये दोनों शरीर भी बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन है माइक। और जो पंच महाभूत के शरीर हैं उनको तो आप देख ही रहे। तो जितने भी शरीर होते हैं वो एक दो ही प्रकार के होते हैं, एक माइक शरीर और दिव्य आत्मा। उसमें सब देवता मनुष्य राक्षस सब आ गए। कई कोटियां हैं उसमें, डिटेल बताने का मेरे पास समय नहीं है। और एक दिव्य शरीर और दिव्य आत्मा, वो गोलोक में सिद्ध महापुरुषों का, और एक भगवान का शरीर भगवान, वहां दो नहीं होता। तो राधा रानी का शरीर भी राधा रानी, वहां दो नहीं है। प्रकट हो और तिरोभाव हो जाए तो वो राधा रानी इसी धाम में प्रकट हुई थी जहां आप लोग बैठे हैं। लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं है। अगर देखिए मैं बड़ा साफ बोलता हूं, आप लोग माइंड न करें, आप लोग हमारे हैं, इसलिए हम ये नहीं समझते हैं कि आप लोग फील करेंगे। सही सही कह रहे हैं कि आप लोग मानते नहीं हैं। वरना अगर आप लोग मान लेते कि जिस पृथ्वी पर आप चल रहे हैं इसी पर राधा रानी चलती थी, उनके चरण पड़ते थे, गोपियों के चरण पड़ते थे, उस पृथ्वी पर मैं चल रहा हूं। ये सौभाग्य राधा रानी ने कैसे दे दिया? मैंने तो कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया था। तो आप पृथ्वी के एक एक कण पर निछावर हो जाते, लेकिन नहीं होते। क्यों? ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ये पंच महाभूत की है। इस पृथ्वी में वो दूसरी पृथ्वी है, दिव्य पृथ्वी।
जिस पर राधा रानी चली थी, है इसी के अंतर्गत, लेकिन उसको रसिक लोग जानते हैं। आपको वो नहीं दिखाई पड़ सकती, क्योंकि आपकी आंख माइक, मन माइक, बुद्धि माइक है। जब आप लोग साधना करके, राधा रानी की भक्ति करके अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे और फिर उनकी कृपा से स्वरूप शक्ति मिलेगी, वो स्वरूप शक्ति अंतःकरण को दिव्य बना देगी, इंद्रियों को भी दिव्य बना देगी। तब आप देखेंगे इसी पंच महाभूत की माइक पृथ्वी में वो दिव्य पृथ्वी भी है, जिस पर राधा रानी आज भी चलती रहती है। ये अंतिम कक्षा की बात है। अभी आप लोगों को यही समझना है कि हमको आनंद चाहिए और वो राधा रानी की कृपा से ही मिलेगा। और राधा रानी की कृपा के लिए हमको पुनः नवजात शिशु की अवस्था में जाना होगा। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ नहीं जानता, ऐसे हम भी राधा रानी के बारे में कुछ नहीं जानते, अनंत कोटि कृपालु बोला करें, क्योंकि वो बोलने का विषय ही नहीं, वो तो अलौकिक जगत का विषय है, वहां शब्दबद्ध नहीं पहुंचते। तो जब हम भोले बालक के रूप में अपने को लाकर रोकर बिना किसी कामना के और राधा रानी और उनके जन को छोड़कर अन्यत्र मन का अटैचमेंट न करके, अर्थात अनन्य भक्ति और निष्काम भक्ति करेंगे और अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे, ये हमारा काम, तब गुरु की कृपा से हम अधिकारी बन जाएंगे। फिर वास्तविक बरसाना धाम और राधा रानी के उस अलौकिक रस का अनुभव करेंगे, जिस रस को हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा शंकर इस रस के लिए अपना लोक छोड़कर इसी ब्रिज की धूल में लोटपोट हुए थे। तो साधना के द्वारा हमको भी आगे बढ़ना है। हर समय हर जगह अपने गुरु और भगवान को अपने साथ रियलाइज करने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अपने आप न कोई गुरु दे सकता है और न साक्षात राधा रानी दे सकती हैं। अनंत बार हम लोग राधा रानी और श्री कृष्ण का दर्शन किए हैं, लेकिन माइक बुद्धि, माइक आंख होने के कारण हम माइक फल ही में रह गए। इसलिए पात्र बनाना हमारा काम है, हमको बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए अभ्यास से। हमसे और गए गुजरे बड़े बड़े पापात्मा महापुरुष बने हैं, हमारे ही भाई थे वो, अतएव निराश होने की आवश्यकता नहीं। अनंत कोट पाप हो, भगवत कृपा से सब माफ हो जाते हैं, शरणागति सही सही हो। इन शब्दों के साथ हम लोग आज राधा रानी के कृपा पात्र बनने के लिए कमर कस ले, प्रतिज्ञा करें
कि अब हम अगले राधाष्टमी मनाने के लिए कुछ करके दिखा देंगे ताकि राधा रानी के हम समीप पहुंच सकें। शेष फिर बोलिए राधा रानी की।